ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके पैर रात को थके हुए लगते हैं? जैसे खींची-खींची सी रहती हैं, तल्लों में जलन होती है, जोड़ों तक दर्द आता है और सुबह उठते वक़्त पहला कदम रखना ही मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो रुक जाइए, क्योंकि ये सिर्फ थकन नहीं है, ये आपका जिस्म बोल रहा है कि अंदर कुछ बंद हो रहा है। नसों में खून का बचाव धीमा पड़ रहा है और अगर आपने आज इस सिग्नल को नजरअंदाज किया ना, तो कल ये दर्द और गहरी जगह तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो सिर्फ दो चीजें मांगता है और दोनों ही आपकी रसोई में मौजूद है। अजवाइन और नमक, ये दोनों चीजें आपके किचन में है। और एक तसलिया जो आप रोज रात को कर सकते हैं, पैर गर्म पानी में, बस इतना। लेकिन ये सिर्फ पैर धोना नहीं है, ये एक मेडिकली समझना हुआ प्रोसेस है। आज मैं आपको अंदर की पूरी साइंस बताऊंगी। क्यों अजवाइन, क्यों ही नमक, क्या होता है पैर की नसें में जब आप ये करते हैं और कैसे करना है सही तरीके से, क्योंकि तरीके से ही असली फायदा मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जिस्म से सीधी बात करो। मैं कुछ साइंस बताऊंगी जो अभी आपने बैठे बैठे अपने दिल से बात करने के नोट करो। कोई जज नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपके अपने लिए है कि क्या ये निशानियां आप में पाई जाती है, नहीं। तो पहली निशानी है पैर की तलों में सुबह का दर्द। जब रात की नींद के बाद पहली बार पैर जमीन पर रखते हो, क्या ऐसा लगता है जैसे कांटे या शीशे चुभ रहे हैं? ये प्लांटर फैसिलिटीज का एक कॉमन साइन है जो अक्सर पुअर सर्कुलेशन के साथ मिलता है। दूसरी निशानी ये है कि सुबह तो पाँव ठीक होते हैं, मगर दोपहर तक थोड़ा भारीपन और शाम तक ऐसे लगता है जैसे पैर में पत्थर बंधा हुआ है। ये फ्लूइड रिटेंशन और वेनस सर्कुलेशन की कमजोरी की निशानी है। तीसरी निशानी है रात को नींद में ऐंठ या टांग। अचानक पिंडली में इतनी दर्द के उठा है कि नींद टूट जाती है, पैर दबाते हो, पोजीशन बदलते हो। ये मसल्स क्रैम्प्स ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। और ऑक्सीजन कौन ले जाता है? खून। जब सर्कुलेशन स्लो हो तो मसल्स तड़पती हैं, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अब नोट करिए चौथी निशानी, टखनों पर सूजन। सुबह जूते ठीक आते हैं, रात तक वही जूते तंग लगते हैं। मोजे उतारो तो गहरे निशान बने होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लूइड नसों के जरिए वापस ऊपर नहीं पा रहा होता, इसलिए। पांचवी निशानी है पैर ठंडे रहना। कमरे में गर्मी हो, रजाई हो, मोजे हो, या फिर बेशक गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो, फिर भी उंगलियां बर्फ जैसी, ये पेरिफेरल सर्कुलेशन की कमजोरी है। सबसे पहली और सबसे क्लियर निशानी है। अगर इनमें से तीन से या से ज्यादा निशानियां आप में हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी थी और अच्छा हुआ आपने देख ली। अगर इससे कम भी है तो भी आप जरूर देखिए, ताकि ज्यादा बढ़े ना। अब समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। हमारे पैर जिस्म का सबसे दूर का हिस्सा है, यानी कि दिल से। खून को ऊपर से नीचे पहुंचना ग्रेविटी की वजह से आसान है। मुश्किल ये है कि उसी खून को वापस ऊपर दिल तक कैसे लाना है, ग्रेविटी के खिलाफ होकर। पैर की नसों में छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स खून को नीचे गिरने से रोकते हैं, लेकिन उम्र के साथ लंबे अरसे तक बैठने की वजह से या फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ये वाल्व्स कमजोर पड़ जाते हैं। खून नीचे रुक जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, नसीन टांग होती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। इसी जगह हाइड्रोथर्मल थेरापी काम आती है। ये एक मेडिकल स्टडीड मेथड है जिसमें गर्म पानी के जरिए सर्कुलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है। गर्म पानी जब पैर की स्किन से कांटेक्ट करता है ना, तो स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होने लग जाती हैं, यानी चौड़ी हो जाती हैं। जब नास चौड़ी होती है तो खून ज्यादा जगह मिलती है बहने के लिए, सर्कुलेशन तेज होती है, रुका हुआ खून वापस मूव करना शुरू कर देता है और दर्द की वो टाइटनेस धीमी पड़ने लगती है। लेकिन सिर्फ गर्म पानी से काम नहीं चलता। जब आप उसमें अजवाइन और नमक मिलाते हैं ना, तो ये प्रोसेस काफी पावरफुल हो जाता है। और क्यों? क्योंकि ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अजवाइन
जिसकी साइंस समझते हैं। अजवाइन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैरम सीड्स कहते हैं ना, हमारे घर में एक आम सा मसाला है, लेकिन मेडिकली ये एक बहुत खास कंपाउंड का सोर्स है। अजवाइन में होता है थाइमोल। थाइमोल एक नेचुरली ऑक्यूरिंग फेनोल है जो डिकेड से रिसर्च में स्टडी किया गया है। जब अजवाइन गर्म पानी में डाली जाती है ना, तो थाइमोल जो उसके अंदर होता है पानी में रिलीज होता है और स्टीम भी बनती है। ये दोनों जरिए स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाते हैं। थाइमोल के 3 जरूरी काम होता है। पहला ये कि वो एंटी स्पैस्मोडिक एक्शन में होता है। ये डायरेक्टली मसल्स और नसों की स्मूथ मसल लेयर पर काम करता है। जो नसें अकड़ी होती हैं, जो खींची रहती हैं, थाइमोल उन्हें रिलैक्स करता है। टांगे कम होती है और थकन कम होती है और ऐंठ घटती है। दूसरा इसका जो काम है वो है वैसोडिलेटरी इफेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी नसें और ज्यादा चौड़ी होती है। गर्म पानी में पहले से काम शुरू किया होता है। थाइमोल इस इफेक्ट को डबल करता है। तीसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। सूजी हुई नसें की दीवारों में जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, थाइमोल उसे सीधा टारगेट करता है। स्वीलिंग कम होती है, नसें का रास्ता खुलता है, खून बहना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ देसी नुस्खा नहीं है। अजवाइन से थाइमोल पर मल्टीपल पी रिव्यूड स्टडीज मौजूद हैं जो किसी की भी वैसोडाइलेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कंफर्म करती हैं। दूसरी चीज है नमक, और यहाँ मैं स्पेसिफिकली सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट की बात कर रही हूँ। अगर वो ना हो तो रेगुलर टेबल सॉल्ट भी काम करता है, लेकिन सेंधा नमक ज्यादा इफेक्टिव है। नमक का काम समझने के लिए एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो कि है ऑस्मोसिस। जब आप नमक वाला गर्म पानी में पैर डालते हो ना, तो पानी और स्किन के बीच एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। ये ग्रेडियंट फ्लूइड मूवमेंट को रेगुलेट करता है। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड पैर की टिश्यूज पे रुका हुआ था ना, वो इस प्रोसेस के जरिए मूव करना शुरू होता है और सूजन कम होने लगती है। दूसरा काम, नमक में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं, स्पेशली स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब होते हैं और डायरेक्टली मसल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन और क्रैम्प्स अक्सर मैग्नीशियम की कमी से भी होते हैं। तीसरा कि नमक का एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट पैर की स्किन को हेल्दी रखता है और पोर्स को ओपन कर देता है, ताकि अजवाइन का थाइमोल और बेहतर अब्सॉर्ब हो सके। तो समझ लीजिए, अजवाइन नसें खोलती है और नमक सूजन खत्म करता है और मिनरल्स देता है। गर्म पानी दोनों को इफेक्ट करता है और सर्कुलेशन ट्रिगर करता है। तीनों का एक कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट थेराप्यूटिक प्रोसेस बनता है। अब बात करते हैं सही मेथड की, क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना तो कोई फायदा नहीं होगा। एक बड़ा टब या बकेट लीजिए। आपको ये जरूरत है जिसमें दोनों पैर आराम से आ सके। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ही नमक, और सेंधा नमक हो तो बेहतर। गर्म पानी इतना गर्म जो आप सहन कर सके उतना ही चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं करना कि जला देने वाला हो। कंफर्टेबल वार्म होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। अगर थर्मामीटर नहीं है तो हाथ से चेक कर ले। पानी सह लीजिए, तो मतलब ठीक है, आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए इस पानी से। पहला स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो पहला स्टेप ये है कि टब में गर्म पानी भर लें, आधा या 3/4 भर लें ताकि पैर डूबे। दूसरा स्टेप, 1 चम्मच अजवाइन सीधी पानी में डाल दें। थाइमोल गर्म पानी में खुद रिलीज हो जाता है। तीसरा स्टेप के 1 चम्मच नमक डालें, अच्छी तरह हिलाइए ताकि घुल जाए पानी के अंदर। चौथा स्टेप, दोनों पैर अंदर डालें और अब सिर्फ बैठे, फोन मत उठाइए, टीवी मत देखिए, सिर्फ 20 से 25 मिनट आंखें बंद करें, सांस आहिस्ता आहिस्ता ले। पांचवा स्टेप है वक्फे वक्फे में पैर को धीरे धीरे हिलाते रहें, उंगलियां को मोड़े, एड़ियां उठाइए। ये मूवमेंट सर्कुलेशन को और बेहतर करता है। छठवां स्टेप है 20 मिनट के बाद पैर बाहर निकालें, साफ कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे, ज्यादा रगड़ो मत ताकि थपकी मार मार के पहुंचो। सातवां स्टेप, पैर को ठंडा मत होने दे, मोजे पहनो और सीधा लेट जाओ।
कब करना है आपने ये? रात को सोने से 30 मिनट पहले ये सबसे बेहतर वक्त है, क्योंकि बॉडी रेस्ट मोड में जाने की तैयारी कर रही होती है और सर्कुलेशन का ये बूस्ट रात भर काम करता है। कितनी बार? पहले हफ्ते में रोज, दूसरे हफ्ते में 5 बार और फिर 3 बार मेंटेनेंस के लिए। आपको क्या महसूस होगा? तो ये जरूरी है कि मैं आपको सच बताऊं ताकि आप डिस्करेज ना हो। पहले दिन पैर हल्के लगेंगे, थकन थोड़ी कम होगी, नींद बेहतर आएगी। कुछ लोगों को पहले ही रात फर्क महसूस होता है और पहले हफ्ते के बाद सुबह का पहला कदम थोड़ा आसान होगा। तलों में वो चुभन कम होगी, टांगों रात को कम शुरू कांपेंगी और क्रैम्प्स भी कम होंगे। 2 हफ्तों के बाद जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो क्लियरली नोटिसेबल होगी, लेकिन ये तब होगा जब आप कंसिस्टेंसी रख लें। 1 दिन करो, 3 दिन छोड़ो, वो काम नहीं करेगा। आपने रोज का रोज करना है। और एक जरूरी बात ये कि एक सपोर्टिव थेरापी है। अगर आपका दर्द बहुत सीवियर है, तो आपको डायबिटीज है या कोई स्किन कंडीशन है पैर पर, तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। 3 एडिशनल चीजें जो इस प्रोसेस को और पावरफुल बनाती है ना, बोनस टिप के साथ। पैर उठा के सोना। सोने से पहले पैर के नीचे एक तकिया रख लें ताकि पैर थोड़ा ऊपर रहे, सिर्फ 4 से 6 इंच ऊपर। ये ग्रेविटी का फायदा उठाता है। रात भर खून वापस दिल की तरफ रहता है बहता। सुबह सूजन नहीं होगी, पक्का। दिन में पानी पीने का एक रूल है, खाना खाने से 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी। ये ब्लड विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। गाढ़ा खून धीमल बहता है, पतला खून तेजी से बहता है। पानी सबसे सस्ता ब्लड थिनर है। अगर आप घंटों तक पैर एक दूसरे पर रख के बैठे हो ना, क्रॉस लेग, तो ये बंद करो। जब पैर क्रॉस होते हैं ना, तो घुटने के पीछे की नसों पर सीधा प्रेशर बढ़ता है, खून का बहाव रुक जाता है। और ये अक्सर शाम को करते हैं, बिल्कुल भी उस वक्त जब सर्कुलेशन पहले से कमजोर होता है ना, तब। आज से सिर्फ ये एक चीज बदलो, पैर सीधा रखो, फ्लैट रखो। तो ये था आज का कंप्लीट गाइड। 1 टब गर्म पानी की 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 20 मिनट और रात को रोज। ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट नहीं है, कोई महंगी दवा नहीं है, कोई मशीन नहीं, सिर्फ एक आम सी चीज जो साइंस की रोशनी में काम करती है और जो आपके किचन में अभी भी रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप आज रात से शुरू करें, अभी नहीं, रात को सोने से पहले एक बार ट्राई करो और सुबह का पहला कदम नोटिस करो। और अगर अभी रात को देख रहे हैं तो अभी ही करें। और अगर फर्क महसूस हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि पहले दिन का फर्क। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी जरूर करती हूँ। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिनके पैर रात को थके हुए रहते हैं, जिनके पैर में बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग है ना जिनके घर में, जिन्हें ये तकलीफ है, उन्हें भी ये, उनके साथ भी यही करें। उन्हें शायद पता नहीं है कि इतना आसान है, उनके किचन में ही रखा है। सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते एक नया मेडिकल इन्फॉर्म नुस्खा आता है, सीधा साधा साइंटिफिकली बैक्ड। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।